हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, यानी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान पुलिस, मिलिट्री और बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप 10 क्वेश्चंस आपके साथ पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रिपेयर करना। वो तमाम क्वेश्चंस आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे, एक एक करके डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि तो तमाम क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तमाम चीज़ें आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी और आपको हर एक चीज़ डिटेल से बताई जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट अ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, पुलिस के और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें जब इंटरव्यू लिया जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं या फिर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। यानी इंट्रोडक्शन के अंदर वो तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि आपसे रिलेटेड होती है, यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप पार्ट टाइम क्या करना पसंद करते हैं, आप किन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं, और इन तमाम चीज़ों का आपकी इंट्रोडक्शन में इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आप मिस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू पूरा नहीं होता, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इनके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको ऐड करते हैं अपने इंटरव्यू को बेहतर बनाने के लिए, अपने इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह दे सकें। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट आर्मी। अब आर्मी को आप ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप नेवी को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बाद मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि आप आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें क्यों सर्व करना चाहते हैं। हर एक स्टूडेंट का इस लिहाज से डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एज आ विश उनकी होती है कि हम आर्मी को, नेवी को ज्वाइन करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाय पैशनेटेड होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वो ज्वाइन करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स की वजह से आना पड़ता है, यानी उनके पेरेंट्स का फोर्स होता है तो फिर वो आते हैं, और काफ़ी सारी और भी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप जहन में रखें कि आप जिस भी क्वेश्चन को आंसर करें आप बहुत सोच समझ कर आंसर करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एग्जामिनर यानी बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो कि आपको हर लिहाज से जज कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो भी आप क्वेश्चन का आंसर करें बहुत सोच समझ के और वेल प्रिपेयर्ड रहा करें। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, किसी भी इंस्टीट्यूशन का आप टेस्ट दे रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान आर्मी को या फिर एयरफोर्स को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आप इसको सर्व क्यों करना चाहते हैं। ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जो कि हर इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आपसे बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। Now, let's move to the fourth question. The fourth question we have is what is your strength, what are your skills। अब आपको बताते चलें कि ये स्ट्रेंथ के हवाले से सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं आता, एक ही क्वेश्चन को वो डिफरेंट तरह के तरीक़ों से पूछा जा सकता है। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी स्किल से रिलेटेड है। तो आप याद रखें कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल से रिलेटेड होंगे। वो तमाम क्वेश्चन जो कि आपको, आपके दरमियान में और दूसरे कैंडिडेट्स के दरमियान में फ़र्क को पैदा करते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ होती हैं, वो आपकी स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको इस लिहाज से आंसर करें। कोशिश करें कि जब आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें तो आप इन पॉइंट्स को लिख लें, ठीक है, और इनके आंसर को भी सर्च आउट करें। आप गूगल पर देखें, आप और भी ढेर सारी आपके पास सोशल मीडिया है जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक इंसान का आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कलेक्ट करके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करें जो कि आपका आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेजर हो और जो कि आपके ऑफिसर को बहुत ज़्यादा पसंद आए। And now let's move to the fifth question. The fifth question which we have is what is your weakness। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। पहले हमने डिस्कस किया व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, नाउ वी आर गोना डिस्कस व्हाट आर योर वीकनेसेस।
अब आपने बताना है कि आपकी वीकनेसेस क्या है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अमूमन गलत करके आ जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर उनको हरगिज़ पता नहीं होता, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन भी आंसर करें, ठीक है, तो आपने उसको बहुत सोच समझ के आप मेंटली उसके बारे में प्रिपेयर होने चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये तो बार बार पूछा जाता है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी क्या वीकनेसेस है, यानी उनको भी तो पता होना चाहिए कि आपकी क्या वीकनेस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप स्केर्ड हो जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अफ्रेड कर देती है, आपको वरीड कर देती है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वीकनेसेस में भी कोई इररेलेवेंट बातें नहीं करें, आप वो वीकनेस करें जो कि ऑथेंटिक हो और अप्रूव होने वाली हो, यानी उनको लगे कि ये वाकई में ही एक वीकनेस है। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस फील्ड नॉट एनी एल्स। ठीक है, ये आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे वे में आप आंसर करें, ठीक है। यानी आपने बताना है कि कौन सी ऐसी रीज़न है, ठीक है, जो आपको आपके दूसरे कैंडिडेट को जो है वो डिफ्रेंशिएट करिए। तो आपने ऐसी रीज़न और एक ऑथेंटिक रीज़न बतानी है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही पॉजिटिव वे में आंसर। अब आपको बताते चलें कि सेवंथ क्वेश्चन क्या है। द सेकेंड क्वेश्चन विच वी हैव इज़ वाई शुड वी हायर यू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक इंटरव्यू का, यानी जितने भी इंटरव्यू आज तक हो चुके हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, पुलिस के हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इस वीडियो के बारे में डिस्कस करूं तो मेरी वीडियो का सबसे टॉप क्वेश्चन यही होगा, वाई शुड वी हायर यू, यानी हम कौन सी ऐसी बेसिक पर आपको हायर करें, ठीक है। आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले या कोई भी डिपार्टमेंट के हैं, वो आपसे पूछेंगे कि हम आपको क्यों हायर करें, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं आपके अंदर जो कि आपको और दूसरे कैंडिडेट को डिफ्रेंशिएट करती हैं, यानी इसके अंदर भी आपने अपने स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितने डिफरेंट वे में आपके साथ पूछा जाता है, पर आपको बताते चलें कि इस क्वेश्चन में आपने अपने पर्टिकुलर स्किल्स के बारे में, अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में आपने डिस्कस करना है, यानी कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको और दूसरे कैंडिडेट को डिफ्रेंशिएट करती हैं, और आपने इसको भी बहुत ही पॉजिटिव वे में आंसर करना है। आपने इस क्वेश्चन के लिए आपने घर से प्रिपेयर होकर जाना है। जब भी कभी आपका इंटरव्यू हो, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन के लिए मस्ट प्रिपेयर होना है और कोशिश करें कि इस क्वेश्चन के लिए आपके पास एक सेपरेट आंसर हो जो कि एक बहुत ही डिटेल आंसर हो, जो कि एक बहुत ही ऑथेंटिक आंसर हो। नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। द एट्थ क्वेश्चन विच वी हैव इज what will you do if we reject you for this post। आप क्या करेंगे अगर हम आपको इस पोस्ट के लिए रिजेक्ट कर दें, अगर हम लोग आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट ना करें, अप्रूव ना करें, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत पॉजिटिव वे में आंसर करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस क्वेश्चन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे से लेके चलते हैं, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि आप इस क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में लेके चलें और आप उनको बताएं कि अगर आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आप या तो आया नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप ऐसे करेंगे कि आप किसी और फील्ड के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट आंसर होगा। तो कोशिश करनी है आपने कि आप वो आंसर दें, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो, ठीक है, जो कि आपके सामने जो ऑफिसर बैठा है, ठीक है, जब वो सुने तो उसको लगे कि यार वाकई में आपने कोई आंसर दिया है। यानी आपने, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव वे में क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको अगर हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आप बाद में क्या करेंगे, ठीक है। एक नेगेटिव वे का क्वेश्चन है और पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने इसका आंसर पॉजिटिव वे में ही देना है और एक बहुत ही अच्छा आंसर आपने देना है, ठीक है। आपने इन तमाम क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने का यही मतलब है कि आप इन तमाम क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होकर जाएं। आपका कोई भी इंटरव्यू है तो आपके लिए तमाम ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। नाउ लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन विच वी हैव इज़ डिस्क्राइब योर ग्रेट अचीवमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं आपकी, ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको याद हैं, यानी कौन सी ऐसी बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि आपके लिए वाकई में ही अचीवमेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट इसका आंसर होता है। तो कोशिश करें कि आप इस आंसर को आप बिल्कुल ही ट्रूली वे में एक्सप्लेन करें, यानी आप वाकई में ही अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं कि आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, यानी आपने क्या क्या अचीव कर चुके हैं। कि आप किसी एक ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है, ठीक है,
आपने इसको इररेलेवेंट बातें इसमें भी नहीं आपने शेयर करनी, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज़ व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, यानी आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपकी ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है। तो आपने फ्यूचर गोल्स में भी आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने जवाब देना है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके साथ शेयर किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अप टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़।